गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज जीओसी। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसकी नॉलेज आपको हमेशा होनी चाहिए। तो हम लोग कवर करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स एंड देन आफ्टर कवर करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। तो चलो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स होता क्या है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर दोज species which are electron deficient वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है क्या कहलाता है? आर कॉल्ड, लिख सकते हो आप, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग E+ से डिनोट करते हैं, ई के ऊपर प्लस चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने क्या डिफाइन किया? दो स्पीसीज, वो सारे स्पीसीज जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो किसके तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। ओके, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स कहाँ अटैक करेगा? अब सोचो, तो अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, और जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहीं पे अटैक करेगा ना। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करता है। क्लियर हो गया? तो चलो नौ हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या कर लेते हैं हम लोग? एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना, पहला देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पार्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में। समझ में आ रहा है क्या क्या हमने कवर किया? चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, चलिए पहला पार्ट बनता है हमारे पास सम पॉजिटिवली, ऐसे मैं लिख लेता हूँ, सम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ओके, एक्ट्स एज किसके तरह बिहेव करता है? वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब हमेशा पॉजिटिव चार्ज आयन इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये बात नहीं है कि एवरी पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस इज इलेक्ट्रोफाइल्स। हमने वो नहीं लिखा, हमने लिखा कि सम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर ले लेते हैं H+, बहुत ऑर्गेनिक में बहुत बार यूज आएगा। उसके बाद Cl के ऊपर प्लस, Br के ऊपर प्लस। तो जब आप फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन पढ़ते हैं, फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो वहाँ पर क्लोरीन ये सब निकलता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। या क्लोरीनेशन करवाते हैं आप, हेलोजिनेशन करवाते हैं, तो वहाँ पर भी हेलोजन क्या बनता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो Cl+, Br+, नेक्स्ट क्या ले लेते हैं हम लोग? R+, मतलब अल्काइल ग्रुप। जैसे यहाँ पर क्या बनने वाला है? CH3, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, है ना। उसके बाद तो और भी आप ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया NH4+ एक्वस, ये भी किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्लियर हुआ? तो दीज ऑल आर द मच मोर इम्पोर्टेंट पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस विच एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल्स, जो आपको हमेशा याद रखना है। दैट इज H+, Cl+, Br+, ये सब किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो गया? ये सब मच मोर इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? अब बात आ जाते हैं यहाँ पे, एक बात और नोट कर लेना। चलो दूसरा पॉइंट हम लोग कवर करते हैं, नोट की बात बाद में करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट कवर करने जा रहे हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया, नोट हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसको कवर ही कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। सम न्यूट्रल स्पीसीज, अगर कोई स्पीसीज न्यूट्रल भी है बट हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसकी ऑक्टेट क्या हो? इनकम्प्लीट हो, एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल।
किसकी तरह बिहेव करेगा? वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्या बताया? ऐसा बात नहीं है कि न्यूट्रल स्पीसीज हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है। न्यूट्रल स्पीसीज मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, कोई चार्ज ना हो, फिर भी वो एक क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। कब? जब उसकी ऑक्टेट क्या होनी चाहिए? इनकम्प्लीट होनी चाहिए, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। एग्जाम्पल तो आपने पढ़ा ही होगा, जैसे हमने लेते हैं BCl3, बहुत बार पढ़ा होगा। क्यों? देखो तो यहाँ पर ब्रोमीन कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो ये बोरोन कितने होते हैं? यहाँ पर 3 ही हैं। बोरोन के पास कितने हैं? 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना, लास्ट में 5 होता है, तो 2 चला गया इनर में, और यहाँ पर कितने क्लोरीन जुड़ गए? 3 क्लोरीन जुड़ गए। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन भी अपना एक पार्टिसिपेट किया, तब पर भी ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना। इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। क्लियर? तो 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 चाहिए। अभी भी एक लॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो न्यूट्रल लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। उसी तरह से BF3 ले लो, उसके बाद BBF3, ये तो लिख लिया ना। B आप क्या ले सकते हैं? BBr3 ले लो, अरे BBr3 ले लो। तो ये सब क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। आप ले सकते हैं BeCl2, सबसे ज़्यादा AlCl3 आप यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक में भी। उसके बाद FeCl3। तो ये सब जितना भी है प्यारे बच्चों, ये सब किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि सबके ये सभी क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है ये सब, ठीक है। किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं थर्ड केस। तीसरा केस क्या बन सकता है? एग्जाम्पल थर्ड की बात कर लेते हैं कि अब कौन सा होने वाला है सर? तो सम स्पीसीज हैविंग पोलर फंक्शनल ग्रुप एक्ट्स एज किसके तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब कुछ ऐसा भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके पास क्या होता है? पोलर फंक्शनल ग्रुप होता है। पोलर फंक्शनल मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, एक के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर R लगा दिया, और यहाँ पे क्या ले लिया? C, यहाँ पे लगा दिया N। आपको पता है इसके बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कौन है? यही तो है हमारा फंक्शनल ग्रुप, है ना। फंक्शनल ग्रुप ये क्या है बताओ? ये साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप है। किसका? फंक्शनल ग्रुप ऑफ किसका? बताओ जल्दी से। साइनाइड। अब बताइए, अब बता दीजिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा? डेल्टा निगेटिव। इसके ऊपर क्या आता है? डेल्टा, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, आएगा। तो ये जो नाइट्रोजन है प्यारे प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से सुनो। तो ये जो नाइट्रोजन है ये किसके तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये जो कार्बन है ये किसके तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जो फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जल्दी बताइए? ये तो हमारा पोलर है सर, पोलर फंक्शनल ग्रुप है ना, क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर निगेटिव। तो जो जिसके ऊपर पॉजिटिव आएंगे उस पर वो किसके तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो गया पहला एग्जाम्पल? यस और नो? चलिए दूसरा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहीं पर मान लीजिए आपने क्या ले लिया? आपने ले लिया R, यहाँ पर CH2, यहाँ पर C, और लगा दिया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लगा दिया H। तो ये एल्डिहाइड है ना। ये किसका है फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड। या फिर आप कीटोन भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? ये तो एल्डिहाइड हो गया। और किसी ने अगर यहाँ पर क्या लगा दिया जल्दी बताओ? यहाँ पे लगा दिया CH3। तो अब हमें बताओ ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है किसका फंक्शनल ग्रुप है बच्चे? ये तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। RCOR, ये R ये भी R, कीटोन बन गया। क्या इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव आएगा? यस सर आएगा ना। तो ये किसके तरह? अब इस पे कौन अटैक करेगा? इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा कौन? जल्दी बताओ।
न्यूक्लियोफाइल। इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, है ना, वो तो बाद में बात करेंगे। अब एक्ट कौन करेगा? ये किसके तरह बिहेव करेगा? ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। और ये किसके तरह बिहेव करेगा? एज बता दो, इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। तो अटैक कौन करेगा इसके ऊपर? अटैक कौन करेगा? अटैक कौन करेगा? अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक किस पे? कार्बन पे। और यहाँ पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जैसे H+, जैसे H+ इलेक्ट्रोफाइल था, H+ अटैक करेगा, वो H बना के निकल लेगा, है ना। समझ में आ रही बात? तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया, ठीक है बच्चे। तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। हाँ, एक्ट, ये ऑक्सीजन एक्ट कैसे करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अटैक कौन करेगा ऑक्सीजन के ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो ये सब तो बात की बात है, कौन अटैक करेगा। अभी आपको पता चल गया कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, सब हमने लिख दिया वहाँ पर। क्लियर है? चलिए कुछ बात यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, जो मैं शुरू में लिखवाने जा रहा था, अभी मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट्स क्या है यहाँ पर? पहला पॉइंट्स क्या कहता है? ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, क्या करता है वो? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। एंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, अब कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, क्या कितने एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन? तो एंड दिस इलेक्ट्रॉन में बी कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये नहीं कि पेयर में अटैक नहीं करेगा, पेयर में अटैक नहीं करेगा। 1 2 3 4 वो कितना भी अटैक, ये क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है? दूसरी बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब अगर मैं बात करूँ लोन पेयर की, तो लोन पेयर, सॉरी, अगर मैं लुईस एसिड की बात करता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ? लुईस एसिड की। तो लुईस एसिड पहले मतलब लुईस एसिड, याद रखना, लुईस एसिड एक्सेप्ट किसको एक्सेप्ट करता है? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। दैट इज, क्या कहने का मतलब हुआ? दैट इज इट विल एक्सेप्ट। लॉन पेयर का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। मतलब लॉन पेयर 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, इस तरह से अट्रैक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जबकि ये क्या कर रहा था? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था। तो इलेक्ट्रोफाइल एंड लुईस एसिड में क्या अंतर है? हेंस क्या पता चला यहाँ से? हेंस क्या पता चला? बताओ जल्दी से। हेंस क्या पता चला? कि ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, बट all electrophile are not लुईस एसिड, ठीक है। तो जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो सब इलेक्ट्रोफाइल तो है, बट जितना भी इलेक्ट्रोफाइल है वो लुईस एसिड नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल एक ही लेगा तो क्या उसको लुईस एसिड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लेकिन जितना भी लोन पेयर है वो तो 1 ले, 2 ले, 4 ले, 5 ले, सभी इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो जितना भी लुईस एसिड है सब इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन जितना भी इलेक्ट्रोफाइल है वो सब लुईस एसिड नहीं है। यहाँ पर लुईस इलेक्ट्रोफाइल के सारे कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है प्यारे बच्चों। तो आप इसे एक बार वॉच करेंगे, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो हम उसे क्लास आवर में डिस्कस करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, मेहनत करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।